हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इन स्टील प्लांट में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ जो कि कंप्रेसर पे है। दोस्तों, जनरली इंडस्ट्री में दो टाइप्स के कंप्रेसर यूज होते हैं। फर्स्ट, स्क्रू कंप्रेसर एंड सेकंड, लोब कंप्रेसर। ये जो कंप्रेसर होते हैं ना, चाहे वो किसी भी टाइप्स के हों, काम सबका एक ही होता है। क्या होता है? टेक एयर, कंप्रेस इट एंड देन एग्जॉस्ट और डिस्चार्ज द कंप्रेस्ड एयर टू द नीडी प्लेस। मतलब पहले हवा को लेता है, फिर उसको कंप्रेस करता है और फिर इसको एग्जॉस्ट कर देता है। जहां पे भी हमें उसकी जरूरत होती है उसे हम लोग वहां पाइपलाइंस के थ्रू ले जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी कंप्रेसर के दो टाइप्स की बात करी। पहला स्क्रू कंप्रेसर और दूसरा लोब कंप्रेसर। अभी एक बात समझने वाली है दोस्तों, जब काम सारे कंप्रेसर का एक ही होता है, फिर इसके इतने टाइप्स क्यों होते हैं? मतलब जब सारे कंप्रेसर का एक ही काम है, टेक एयर, कंप्रेस इट एंड देन डिस्चार्ज द कंप्रेस्ड एयर टू द नीडी प्लेस, तो फिर इसके इतने टाइप्स का क्या मतलब है? तो उसी डिफरेंस को समझते हुए आज मैं बात करूंगा लोब कंप्रेसर के बारे में और उसके पार्ट से लेकर ऑपरेशन तक सब कुछ समझेंगे हम लोग। बस आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और लोब कंप्रेसर को समझते हैं। दोस्तों, इंडस्ट्री में जनरली जो दो टाइप्स के कंप्रेसर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, उनमें से एक लोब कंप्रेसर भी है। लोब कंप्रेसर को हम लोग रूट ब्लोअर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका इन्वेंशन जो है वो अमेरिका में रहने वाले दो भाई, मतलब दो इन्वेंटर्स भी बोल सकते हैं उनको। पहला फिलांडर मरियोन रूट्स और दूसरा फ्रांसिस मरियोन रूट्स ने सन 1860 में किया था। तो इस लोब कंप्रेसर का कॉमनली यूज वहाँ किया जाता है जहाँ प्रेशर थोड़ा कम भी मिले हमें तो चलेगा, पर एयर का वॉल्यूम जो है वो हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए। तो इतने में एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि लेस कंप्रेसर बट हाई वॉल्यूम एयर की जहां जरूरत होती है, वहां कॉमनली हम लोग या जनरली हम लोग लोब कंप्रेसर का ही यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को इस इमेज में दर्शाया गया है, जिसमें लोब कंप्रेसर के इनर पार्ट्स जैसे कि लोब, बियरिंग, गियर सबके फिटिंग अरेंजमेंट को दिखाया गया है। जो गियर इसमें दिखाए गए हैं वो हेलिकल टाइप के गियर हैं। हेलिकल टाइप गियर क्या होते हैं, हेलिकल टाइप के गियर का यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में जब मैं गियर पे वीडियो बनाऊंगा तो फुल डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। अभी हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इस स्लाइड में हर एक पार्ट्स को डिसमेंटल करके दिखाया गया है, जिसमें आप आसानी से हर पार्ट्स को देख और समझ सकते हैं कि कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ फिटिंग होता है, कौन कौन से पार्ट्स कहाँ प्लेस्ड होते हैं और लोब कंप्रेसर कौन कौन से पार्ट्स से मिलकर बना होता है, ताकि ये हाई आरपीएम में चलने के बाद भी इतना इफिशिएंट वे में वर्क करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में मैं लोब कंप्रेसर के ऑपरेशनल एप्लीकेशन के बारे में दिखाना और समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे पहले सक्शन लाइन से फिल्टर्ड एयर टैंक में एयर जा रहा है और फिर फिल्टर्ड एयर लोब में इंटर होता है। लोब जो है वो मोटर की हेल्प से हाई आरपीएम बोलने का मतलब जनरली डीआरआई प्लांट जो स्पंज आयरन प्लांट होते हैं उसमें ये लोब कंप्रेसर 850 से 1000 आरपीएम पे चलता रहता है। फिर कंप्रेस्ड एयर जो है वो डिस्चार्ज लाइन के थ्रू जहाँ पे जरूरत हो रही है उसे वहाँ पे पहुँचा दिया जाता है। चूंकि ये हाई आरपीएम पे रनिंग होती है तो हीट भी इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है
कि हीट भी जो है वो इंटरनली प्रोड्यूस होगा, जिसकी कूलिंग के लिए भी इसके केसिंग जैकेट में वाटर कूलिंग की भी अरेंजमेंट की होती है, ताकि कंप्रेसर के इनर पार्ट्स जो हैं वो कूल और सेफ रहें। साथ में गियर की लुब्रिकेशन के लिए भी गियर ऑयल का यूज होता है, जो टाइम टू टाइम टॉप अप और रिप्लेस होता रहता है। अब एक एनिमेशन के जरिए मैं दिखाने एवं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे लो प्रेशर एयर इनलेट साइड से इन होकर लोब के थ्रू प्रेशराइज होकर आउटर एग्जिट एंड से हाई प्रेशर एयर बन के निकल रहा है। वाइट एरो जो है उसके मूवमेंट डायरेक्शन से इनलेट साइड एंड आउटलेट साइड को समझा जा सकता है। इसमें जो लोब का मूवमेंट दिख रहा है उसकी सेटिंग्स जो होती है वो बहुत ही केयरफुली करना होता है, क्योंकि लोब कंप्रेसर में लोब टू लोब के बीच का क्लियरेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी क्लियरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.2 mm से 0.25 mm का ही होता है, और उसी क्लियरेंस की वजह से नॉर्मल एयर जो है वो हमें प्रेशराइज्ड एयर के रूप में मिलता है। अब हो गई ना फिर से कंफ्यूजन वाली बात। दोस्तों, इसी वीडियो में मैंने पहले बताया कि जहां लो प्रेशर एयर की ज़रूरत होती है हमें, वहां लोब कंप्रेसर का यूज किया जाता है। और अब इस एनिमेशन में मैं बता रहा हूं कि इसके एग्जिट एंड से हाई प्रेशर एयर बाहर निकल रहा है। तो दोस्तों, लोब कंप्रेसर की तुलना जब स्क्रू कंप्रेसर के साथ किया जाता है तब ये मामला आता है। लोब कंप्रेसर स्क्रू कंप्रेसर के कंपैरिजन में लो प्रेशर देता है। जब ये भी कंप्रेसर ही है तो कुछ ना कुछ तो एयर प्रेशराइज करके ही बाहर निकालेगा, वरना तो डायरेक्ट एयर लाइन का ही कनेक्शन कर दिया जाता जहां पे जरूरत था वहां पे। फिर कंप्रेसर की जरूरत ही क्या थी? तो मेरे कहने का ये मतलब है कि लोब कंप्रेसर भी एयर को कंप्रेस्ड करके ही प्रेशराइज करके ही बाहर निकालता है, पर जब इसका कंपैरिजन स्क्रू कंप्रेसर के साथ हो तो प्रेशर के मामले में लोब कंप्रेसर स्क्रू कंप्रेसर से पीछे रह जाएगा। हालांकि अगर वॉल्यूम की बात की गई तो फिर लोब कंप्रेसर ही आगे आएगा। डिफरेंस समझ में आया दोस्तों? लोब कंप्रेसर का यूज कहाँ पे किया जाता है? जहां लो प्रेशर बट हाई वॉल्यूम का जरूरत हो। और स्क्रू कंप्रेसर का कहाँ यूज किया जाता है? जहां हाई प्रेशर बट लो वॉल्यूम एयर की हमें जरूरत होती है। यही डिफरेंस है स्क्रू कंप्रेसर और लोब कंप्रेसर में। चलिए, अब हम लोग सीधे यहाँ से डायरेक्ट फील्ड में चलते हैं, जहाँ हम लोग लोब कंप्रेसर को रनिंग कंडीशन में देखेंगे और फिर वहाँ पे समझते हैं। ये जो लोब कंप्रेसर हैं ये DRI प्लांट या बोल सकते हैं स्पंज आयरन प्लांट में यूज होता रनिंग कंडीशन में दिखाया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं लोब कंप्रेसर में ड्राइविंग लोब के शाफ्ट में पुली लगी हुई है, जो वी बेल्ट की मदद से मोटर में लगे पुली के साथ कनेक्टेड है। मोटर लोब कंप्रेसर को रोटेट करा रहा है और सक्शन लाइन जो दिखा रहा हूं उससे एयर फिल्टर होकर लोब में इन हो रहा है, और फिर प्रेशराइज एयर जो है वो हाई वॉल्यूम के साथ डिस्चार्ज लाइन के थ्रू, चूँकि ये स्पंज आयरन प्लांट है इसलिए रोटरी किलन में किसी एप्लीकेशन के लिए इंटर हो रहा है। लास्टली एक इमेज की मदद से हम लोग जो भी नोमेनक्लेचर, जो भी नामांकन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है? फिल्टर। मतलब वहाँ से जो हमारा सराउंडिंग एयर, जो इन्वायरमेंटल एयर है, वो फिल्टर्ड होकर सक्शन लाइन से इंटर होता है। सक्शन लाइन से वो फिर लोब में जाता है। लोब जो है, चूंकि ये ट्विन लोब है तो इसके ड्राइविंग लोब जो है उसमें पुली लगी होती है, और वो पुली जो है वो वी बेल्ट की मदद से मोटर के पुली के साथ कनेक्टेड होता है। मोटर चल रहा है, मोटर की पुली घूम रही है, उससे लोब का पुली घूमेगा, उससे अंदर के लोब घूमेंगे, और सक्शन लाइन से जो एयर इंटर हो रहा है वो लोब के थ्रू
प्रेशराइज होकर डिस्चार्ज लाइन के थ्रू बाहर निकल रहा है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो कि डिस्चार्ज लाइन के बीचों बीच दिख रहा है वो है सेफ्टी वाल्व, जिसको सेफ्टी रिलीफ वाल्व के भी नाम से जाना जाता है। अब इस सेफ्टी रिलीफ वाल्व का क्या काम है? तो इसका काम है, अगर किसी कारणवश डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ जाए, मतलब जो डिस्चार्ज एयर लाइन है हमारा, वो उसमें कहीं कोई चॉकिंग हो या कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अगर हमारा एयर अच्छे वे में पास नहीं हो पा रहा है और चॉक हो रहा है, रुक जा रहा है, तो क्या है, जो पाइपलाइंस है उसमें प्रेशर बढ़ेगा। तो इससे पाइपलाइंस या जो टैंक है उसको मतलब वो ब्लास्ट होने का संभावना होता है। तो जब एयर फुल पास ना हो पाए तो ये सेफ्टी वाल्व जो है वो खुद अपने आप को ऑपरेट कर लेता है। ये ऑटो ऑपरेट होता है और जो भी एयर, जो एक्स्ट्रा प्रेशराइज एयर टैंक में या पाइपलाइंस में स्टोर हो गए हैं, वो इस रिलीफ वाल्व के थ्रू रिलीफ हो जाते हैं और जो टैंक है या पाइपलाइंस है वो ब्रस्ट होने से बच जाता है। तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज एंड पे लगे ये सेफ्टी वाल्व का बहुत ही इंपॉर्टेंस है, जिसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जो सक्शन लाइन के पहले हम लोग ने एक फिल्टर दिखा रखा है, ये फिल्टर भी बहुत मायने रखता है यहाँ पे, क्योंकि लोब टू लोब का क्लियरेंस मैंने इसी वीडियो में पहले बता रखा है कि लोब टू लोब के बीच का जो क्लियरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, 0.2 mm टू 0.25 mm। ये जो क्लियरेंस है ये बहुत ही कम है। और अगर हम लोग सक्शन लाइन में जो फिल्टर है वो नहीं लगा के रखेंगे तो क्या होगा, जो इन्वायरमेंटल एयर है उसमें धूल कण बहुत कुछ है जो हवा के साथ घुले रहते हैं, मिले रहते हैं, वो जैसे ही हमारे सक्शन लाइन के थ्रू लोब में इंटर करेगा, हो सकता है हमारे लोब को वो इफेक्टेड कर दे, लोब हमारा खराब हो जाए, या जिस इफिशियंसी के साथ वो एयर दे रहा है वो ना दे पाए। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो हो सकते हैं। तो लोब कंप्रेसर में फिल्टर जो होता है उसकी पर डे मेंटेनेंस करनी होती है, पर डे उसके फिल्टर को साफ करना होता है। और जो गियर ऑयल है उसे भी टाइम टू टाइम टॉप अप या चेंज करना होता है। प्लस जो इसमें इसके केसिंग में जो वाटर जैकेट्स बने होते हैं उसमें वाटर की सप्लाई प्रॉपरली हो, इसका भी ध्यान रखना होता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो लोब कंप्रेसर पे। आगे भी मैं बहुत जल्द एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के बीच आऊँगा। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो। थैंक यू।